गंगा स्वच्छता पखवाड़ा में 80 घाट पर किया स्वच्छता अभियान का आयोजन। जन जन को स्वच्छता से जुड़ने की अपील, लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत शनिवार को नमामि गंगे के द्वारा 80 घाट पर गंगा तट की सफाई करके स्वच्छता की अलख जगाई गई। बाढ़ घटने के बाद नमामि गंगे के सदस्यों ने श्रमदान करके 80 घाट पर मिट्टी में दबे पॉलीथीन, कपड़े एवं अन्य गंदगियों को बाहर निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में स्वच्छ गंगा के लिए जन जन से जुड़ने की अपील की गई। 80 घाट पर उपस्थित नागरिकों सहित पूजन सामग्री विक्रेता, खानपान विक्रेता और घाट पुरोहितों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य गंगा और उनकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए जन सहभागिता और जन जागरूकता लाना है। साथ ही लोगों को जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक करना है, जिससे लोग जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए उसमें कचरा और पॉलीथीन आदि न डालें। खुद जागरूक होने के साथ ही दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छता जागरूकता और श्रमदान के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, पीयूष सिंह, प्रवीण सिंह, हर्षित सिंह, विधि सिंह, श्लोक सिंह, खुशी सिंह, शिवानी सिंह उपस्थित रहे। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है और हमने यहाँ पौराणिक 80 घाट पर इन युवाओं के साथ मिलकर सभी को गंगा की स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है और जागरूक भी किया है। और गंगा तट पर जो मिट्टी में दबे हुए पॉलिथीन हैं, कपड़े हैं, उनको बाहर निकालकर कूड़ेदान तक भी पहुंचाने का कार्य किया है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, इस पौराणिक 80 घाट से जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की अलख जगाई है, स्वच्छता का आंदोलन इसी 80 घाट से प्रारंभ हुआ है। ऐसे गंगा तट पर हम निवेदन करते हैं कि गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। हम गंगा तट पर आएं तो जो सामग्री पूजन के बाद हमारी बेकार हो चुकी है उसको साथ में ले जाएं या कूड़ेदान में समर्पित करके जाएं, क्योंकि गंगा का किनारा साफ होगा तो हमारी सनातनी संस्कृति का बढ़ाव होता रहेगा और हम निरंतर गंगा के किनारे आनंदित जीवन व्यतीत करते रहेंगे। आइए मिलकर हम संकल्प लें कि अपनी गंगा के तट पर कोई गंदगी नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। यह संकल्प गंगा स्वच्छता पखवाड़े का होना चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।